नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष 2000 ग्रेड पे के बाद 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे वेतन निर्धारण को लेकर विशेष सचिव चिरंजी लाल का निर्देश और चुनाव में ड्यूटी न लगाने के लिए परिवार कल्याण का प्रार्थना पत्र। तो इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आखिर 2000 ग्रेड पे के बाद 2800 ग्रेड पे क्यों नहीं कर रही है सरकार, जबकि इतने निर्देश हो चुके हैं, इतने सलाह दिए जा चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है मामला। यहाँ आप देखें, प्रेषक डॉक्टर चिरंजी लाल, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, चिकित्सा अनुभाग 10। विषय क्या है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष को अधिसूचना दिनांक 19/12/2011 के क्रम में वेतन अनुमान्य किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय कृपया अपने पत्र संख्या पाका जो भी लिखा है, वेतन निर्धारण 2012/1557 दिनांक 29/11/2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 4/5/2010 के क्रम में वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमान्य कराए जाने के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार अग्रिम आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत है। एसीपी व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमान्यता हेतु वेतन बैंड 1 एवं ग्रेड वेतन 2000 रुपये के लिए अगला ग्रेड पे वेतन क्रमशः 2400, 2800 एवं 4200 होता है। इसी प्रकार वेतन बैंड ग्रेड वेतन 2800 के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमान्यता हेतु अगला ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4500 और 4600 उसके बाद फिर होता है। इस संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया प्रकरण में निम्नानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर चिरंजी लाल, विशेष सचिव। यहाँ आप देखें पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ आप समझने का कष्ट करें या जानने का कष्ट करें। साफ साफ लिखा हुआ है इतना दूर में। पहला वेतन चरण जो है आपका 2000 ग्रेड पे है के लिए अगला ग्रेड पे, जैसे मान लीजिए आपको 2000 ग्रेड पे मिल रहा है, तो अगला ग्रेड पे क्या मिलना चाहिए? 2400, 2400 के बाद 2800, उसके बाद 4200। इसी प्रकार 4200 के बाद 45, ये 4600 ही होगा, 4600 उसके बाद 4800। ऐसे ऐसे वेतन क्रम बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जैसे पहले 2800 मिल रहा था तो 2000 कर दिया गया, ये कहीं नहीं होना चाहिए। हमेशा महंगाई भत्ता सब कुछ बढ़ना ही चाहिए, वेतन में वृद्धि हमेशा होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की कमी होना चाहिए। तो 2800 ग्रेड पे को घटा करके 2000 ग्रेड पे कर दिया गया है। तो इस नोटिस से भी स्पष्ट होता है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, महिला को 2800 ग्रेड पे मिलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि परिवार कल्याण का एक नोटिस हमने और दिखाया था 19 में, जो उन्होंने लिखा था कि जिनका 2 साल का प्रशिक्षण है उनको 2000 से नहीं 2800 ग्रेड पे वेतन अनुमान्य होगा, और जिनका प्रशिक्षण 1 साल का है उनका 2000 ग्रेड पे अनुमान्य होगा। तो पुरुष का तो प्रशिक्षण 1 वर्ष का है, लेकिन महिला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनका प्रशिक्षण 2 वर्ष का है। तो उस नोटिस से और इस नोटिस से साफ स्पष्ट हो जाता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। बस सार्थक दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है, और भाइयों बहनों से अनुरोध है
कि सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो समय आएगा जब 2800 ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा और वेतन में काफ़ी वृद्धि होगी। चुनाव ड्यूटी के संबंध में परिवार कल्याण का नोटिस है। किसका चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें, प्रेषक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी चतुर्थल विकास भवन जनपद मार्केट उत्तर प्रदेश लखनऊ, जनपथ मार्केट है। तो ये परिवार कल्याण के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा कि स्वास्थ्य विभाग को चुनाव में ड्यूटी लगाने से वंचित कर दिया जाए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त कराए जाने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ आप देखें, कृपया उपयुक्त विषय प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के पत्र, इतना देख सकते पूरा लिखा हुआ है। दिनांक 15/3/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के संबंध में है। इस संबंध में अवगत कराना है कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ व बेहतर किए जाने हेतु एवं किसी भी प्रकार की आवश्यकता की स्थिति में तथा आम जनमानस के नित्य प्रतिदिन होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने में कोई कठिनाई असुविधा न उत्पन्न हो। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या पूरा लिखा है 464 जो भी है EPS दिनांक 26/12/2008 में छायाप्रत संलग्न के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः वर्णित परिस्थितियों में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यहाँ आप देखिए, बहुदीय डॉक्टर ब्रिजेश राठौर महानिदेशक, ब्रिजेश पाठक नहीं है स्वास्थ्य मंत्री, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ डॉक्टर ब्रिजेश राठौर महानिदेशक हैं, इनका है और यहाँ भी है। तो ये है, अभी इसमें कुछ लिखा नहीं कि केवल स्वास्थ्य विभाग का लिख दिया गया है, चिकित्सा अधिकारियों का ड्यूटी नहीं लगाए जाने के संबंध में है। अभी देखना होगा कि ड्यूटी लगता है या नहीं। वैसे लगना नहीं चाहिए किसी का, स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी का ड्यूटी, क्योंकि चुनाव में भी सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं। भले ही अन्य विभाग के लोगों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारी होते हैं और पुलिस विभाग ऐसा है कि उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। सभी प्रकार की छुट्टी रद्द हो जाती है जब कोई विशेष अभियान चलता है, कोई विशेष प्रोग्राम चलता है, तो उस समय और सेवाएं बढ़ा दी जाती हैं ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो इस हिसाब से नहीं लगना चाहिए चुनाव में ड्यूटी, बाकी देखा जाएगा जो होगा। बाकी 2800 ग्रेड पे के लेकर के प्रयास तेज़ हो जाए तो निश्चित रूप से ये लागू होना स्वाभाविक है और हो भी जाएगा, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं धीरे धीरे वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये मिलाकर कह सकते हैं कि अब जल्द ही आपको 2800 ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे साक्ष्य बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि 2800 ग्रेड पे के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। बस यह है कि कोर्ट में जो लड़ रहे हैं वो अच्छे से लड़ें और ज़मीनी स्तर पे भी प्रयास करना होगा। ये नहीं कि केवल कोर्ट के भरोसे रहिए, ज़मीनी स्तर पे प्रयास मत कीजिए। ज़मीनी स्तर पे भी इसके लिए प्रयास करना होगा, जगह जगह ज्ञापन देना होगा मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, और ये दोनों लेटर को दिखाना होगा कि 2000 ग्रेड के बाद वेतन बढ़ता है ना कि घटता है। 2800 ग्रेड पे के बाद घटाकर 2000 कर दिया गया, तो घटाने की जगह बढ़ाना चाहिए। जहाँ 4200 होना चाहिए वहाँ 2000 हो गया है, क्योंकि पहले 2800 ग्रेड पे था 2011 में, उसके बाद 12 में 2000 कर दिया गया। 10 साल बाद इसको
4200 होना चाहिए था, इस समय 4200 होना चाहिए था, लेकिन 2000 ही है। तो इसी क्रम में इसी सबको बताना पड़ेगा कि वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है तो वेतन भी इतना दिया जाए कि सम्मानित रहे। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ जानते हैं, केवल सहयोग करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।